आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। अगले आधे घंटे में देश और दुनिया की हर खबर होगी सीधी सपाट रफ्तार से भरी, कट टू कट। सबसे पहले बैंगलोर से एक खबर दिखाते हैं जो सवाल उठाती है कानून व्यवस्था पर, साथ ही इंसानियत पर भी। किस तरह से बीच बाजार दिन दहाड़े एक युवक की चाकू घोंपकर हत्या कर दी जाती है, कोई भीड़ से उसकी मदद के लिए आगे नहीं आता। बीच सड़क पर लोगों का आना जाना जारी है, तभी ये दो हमलावर इस शख्स की ओर बढ़ते हैं और हमला कर देते हैं। वारदात की लाइव तस्वीरें कर्नाटक के कलबुर्गी से आई हैं। पीड़ित का नाम मल्लिकार्जुन बताया जा रहा है, जिस पर भरी भीड़ में दो लोगों ने हमला किया, लेकिन बचाने के लिए कोई आगे नहीं आया। हमलावर फरार हो गए और लोग तमाशबीन बने रहे। बाद में गंभीर तौर पर जख्मी मल्लिकार्जुन को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसकी जान बच नहीं सकी। अब पुलिस हमलावरों को ढूंढने में लगी है। वारदात की दूसरी तस्वीर बेंगलुरु के केआर पुरम इलाके की है। दो महिलाएं सड़क पर जा रही हैं कि तभी ये बेकाबू कार तेजी से आती है और दोनों को टक्कर मार देती है। कार की टक्कर में महिलाएं हवा में उछल जाती हैं, पर कुछ दूरी तक कार उन्हें घसीटते हुए ले जाती है। हादसे के बाद लोगों ने आरोपी को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया, जबकि दोनों महिलाओं का अस्पताल में इलाज चल रहा है, जहाँ उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। इंसानियत शर्मसार सिर्फ बेंगलुरु में नहीं हुई है, बल्कि यूपी में बागपत में पुलिस का मानवीय चेहरा सामने आया, जब अंतिम संस्कार के लिए मिल रही राशि का बेजा इस्तेमाल करते हुए पुलिस वालों ने केरोसिन और टायर से एक लावारिस लाश का अंतिम संस्कार किया। बताया जा रहा है कि मामला रविवार का है, जिसकी तस्वीरें अब सामने आई हैं। पुलिस को सिसना में एक डेड बॉडी मिली, जिसकी शिनाख्त नहीं हो पाई है, तो पुलिस वालों ने यूं उसका अंतिम संस्कार किया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे टायर का गट्ठर तैयार किया गया और फिर केरोसिन तेल डालकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। एक लावारिस शव था थाना कोतवाली बागपत का, जिसके विषय में सूचना प्राप्त हुई, जाँच कराई जा रही है और विधिक कार्रवाई की जाएगी। बताया जाता है कि पुलिस वाले को हर लावारिस डेड बॉडी के अंतिम संस्कार के लिए 27 रुपए मिलते हैं, जिसमें 300 रुपए कफन और 400 रुपए पोस्टमार्टम हाउस से शमशान घाट तक लाने के लिए दिए जाते हैं। लेकिन चंद रुपए बचाने के लिए पुलिस वालों ने अमानवीय हरकत कर दी, तो अब महकमा बगले झांक रहा है। और अगली खबर मध्य प्रदेश के बुरहानपुर से है, लेकिन पूरे देश से ताल्लुक रखती है, क्योंकि खबर है बच्चों के मुस्तकबिल से जुड़ी हुई, जहां स्कूल में बच्चे शराब पीते हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। ये कोई मैखाना नहीं, स्कूल का क्लासरूम है, जहां जाम छलक रहे हैं, पीने पिलाने का दौर चल रहा है। तस्वीरें बुरहानपुर के धुलकोट में उत्कृष्ट विद्यालय की बताई जा रही हैं। क्लासरूम में शर्मनाक हरकत की शिकायत जब स्कूल के प्रभारी प्राचार्य से की गई, तो पूरा मामला खुलकर सामने आ गया। क्लासरूम में शराब पीने की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई थी और फुटेज खंगालने पर सारा माजरा खुल गया। मैंने वहाँ के पूरे स्टाफ सदस्य के प्राचार्य के बयान लिए और एक दो लड़कों से ही मेरी बात हुई है, तो उसमें हमने ये पाया कि 1 जनवरी 2019 को क्लास में कुछ छात्र छात्राओं द्वारा इस तरह की हरकत की गई है। बताया जा रहा है कि स्कूल में तलाशी के दौरान भी शराब की बोतलें मिली हैं और अब जांच जारी है। स्कूल स्टाफ का 2 दिन का वेतन रोक दिया गया है, पर सवाल गंभीर है कि आखिर क्लासरूम में सीसीटीवी होने के बावजूद स्कूल प्रबंधन को वक्त रहते इस हरकत का पता क्यों नहीं चला। और अगली खबर दिखाते हैं, जहां पर चोरों ने मां देवी को भी नहीं बख्शा। उनके गर्भगृह में जाकर चोरी की, लेकिन सबसे पहले मां का आशीर्वाद लिया और ये पूरी चोरी की घटना कैद हुई सीसीटीवी में। नकाब पहने दोनों चोर रात के अंधेरे में मंदिर में दाखिल हुए और गर्भगृह तक पहुंच गए। दोनों ने पहले दान पेटी उड़ाई और फिर चांदी के छत्र, मुकुट और कुंडल भी ले उड़े। बताया जा रहा है कि चोरी की गई कुल रकम 1,20,000 रुपए के आसपास की है। 4:45 बजे फोन किया कि यहाँ ताला टूटा है और चोरी हो गया। चोरों ने पहले माता को प्रणाम किया और फिर वारदात को अंजाम दिया, जिसकी तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस का कहना है कि चोरों ने पहले मंदिर के अंदर पीछे के दरवाजे से घुसने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हुए, तो मेन गेट का ताला तोड़कर अंदर घुस गए। मंदिर के पुजारी की रिपोर्ट पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी तस्वीरों के जरिए चोर तक पहुँचने की कोशिश जारी है। और राम मंदिर के मुद्दे पर आज तमाम लोग टकटकी लगाए बैठे थे सुप्रीम कोर्ट की तरफ कि शायद आज सुनवाई शुरू होगी, लेकिन एक बार फिर सुनवाई टल गई 29 जनवरी के लिए। क्यों और क्यों सुप्रीम कोर्ट के बाहर लोग खड़े थे? सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर पर सुनवाई को लेकर नई तारीख दी, तो बाहर कुछ लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। सुनवाई में देरी का हवाला देते हुए संगठन से जुड़े कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की। प्रदर्शन में महिलाएं भी शामिल थी, जिन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया। जाहिर है राम मंदिर पर अदालत में कानूनी लड़ाई के बीच सड़क पर मामले को सुलझाने की पूरी कोशिश है, लेकिन देश की सबसे बड़ी अदालत की दहलीज पर इसका कोई मूल नहीं। सुनवाई शुरू होते ही सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील राजीव धवन ने जस्टिस यूयू ललित को याद दिलाया कि वो 1994 में पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के वकील रहे हैं। ये बाबरी केस से जुड़ा अवमानना का मामला था। हालांकि इसके बाद राजीव धवन ने खेद भी जताया। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आप खेद क्यों जता रहे हैं, आपने तो सिर्फ तथ्य सामने रखे। इसके बाद यूपी सरकार के वकील हरीश साल्वे ने कहा कि जस्टिस ललित के बेंच में शामिल होने से उन्हें कोई दिक्कत नहीं। बाद में जस्टिस यूयू ललित खुद ही केस से अलग हो गए। ललित साहब ने कहा कि शायद उनका इस बेंच में कंटिन्यू रहना मुनासिब नहीं है। जाहिर है हम लोग कुछ कह नहीं सकते। वो एक खंडर था, वो एक अवैधानिक मस्जिद थी, वो एक गैर शरई मस्जिद थी, जिसको ये कोर्ट में मस्जिद साबित नहीं कर सकते। हालांकि सियासी संग्राम के बीच अब जस्टिस यूयू ललित की जगह नए जस्टिस का नाम तय होगा और उसके बाद इस मामले की सुनवाई हो सकेगी।
और राष्ट्रीय महिला आयोग ने राहुल गांधी को नोटिस थमा दिया है। उन्होंने एक रैली के दौरान किस तरह से पीएम पर निशाना साधते हुए रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी। जनता की अदालत से 56 इंच की छाती वाला चौकीदार भाग गया और एक महिला से कहता है, सीतारमण जी आप मेरी रक्षा कीजिए, मैं अपनी रक्षा नहीं कर पाऊंगा। राहुल की रैली में राहुल का ये बयान उनके लिए मुसीबत बन गया। राहुल गांधी ने पीएम पर महिला मंत्री के पीछे छिपने का आरोप लगाया तो राष्ट्रीय महिला आयोग ने उनके बयान को पुरुषवादी मानसिकता करार देते हुए नोटिस भेज दिया। लीडर के मुंह से ऐसी स्टेटमेंट जब आती है तो लोगों को जहां हम सिखाना चाहते हैं कि महिलाओं की इज्जत करें और वहां पे ही अगर एक लीडर ये बात कर रहा है तो हमारा काम उल्टा हो जाता है। राहुल के बयान और महिला आयोग के नोटिस के बाद अब बीजेपी हमलावर है, लेकिन कांग्रेस इसे ज्यादा तवज्जो देने के मूड में नहीं। एनसीडब्ल्यू आए दिन महिलाओं पे बढ़ते अत्याचार को लेकर ना टीका करती है ना टिप्पणी करती है और अचानक से एक स्टेटमेंट को इस तरीके का कंट्रोवर्सी बनाना देश का मैं दुर्भाग्य मानती हूँ। वैसे ये पहली बार नहीं जब किसी नेता की जुबान पर यूं घमासान हो, लेकिन 2019 का रण नजदीक है तो सियासी नफा नुकसान के लिहाज से इसे भुनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। और प्रधानमंत्री की आयुष्मान योजना जो है वो राजनीति की भेंट चढ़ती हुई नजर आ रही है पश्चिम बंगाल में, क्योंकि ममता बनर्जी कह रही हैं कि केंद्र सरकार की इस योजना में जो राज्य की ओर से फंड दिया जाता है वो बिल्कुल नहीं देंगी, क्योंकि बीजेपी का नाम हो रहा है। लोगों की सेहत की कोई चिंता नहीं। दरअसल आयुष्मान भारत योजना में राज्य सरकार कुल लागत का 40% अदा करती है, लेकिन ममता बनर्जी का आरोप है कि पश्चिम बंगाल में इस पर बीजेपी राजनीति कर रही है। वो राज्य के योगदान की अनदेखी कर स्वास्थ्य योजना का सारा क्रेडिट खुद ले रहे हैं और बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए डाकघरों का इस्तेमाल किया जा रहा है और लोगों को चिट्ठी लिखकर योजना का क्रेडिट खुद को दिया जा रहा है। योजना में पारदर्शिता की कमी का आरोप लगाते हुए ममता बनर्जी खुद को इस स्कीम से अलग कर रही हैं, पर सवाल उन लोगों का है जो इस सियासी लड़ाई में पिसेंगे, क्योंकि आखिरकार पैसा चाहे केंद्र दे या राज्य, फायदा तो गरीबों का था। किसानों के हितैषी बनकर मध्य प्रदेश में सत्ता की कुर्सी पर काबिज हुई है कांग्रेस, लेकिन अभी सत्ता पर काबिज हुए चंद ही दिन बीते हैं कि गन्ना किसानों की नाराजगी खुलकर सामने आ गई। तैयारी विधानसभा घेराव की थी, लेकिन प्रशासन ने बोर्ड ऑफिस चौराहे पर ही रोक लगा दी तो किसानों ने वहीं धरना देना शुरू कर दिया। भूख लगी तो सड़क पर ही भोजन करने लगे। मध्य प्रदेश में कमलनाथ के लिए किसानों का आक्रोश कम वक्त में ही फूटता दिख रहा है। नरसिंहपुर से आए इन गन्ना किसानों की दलील है कि उन्हें देश में सबसे कम भुगतान किया जा रहा है, जबकि उनकी पैदावार कहीं ज्यादा है। 262 रुपए हमको दाम मिल रहे हैं। हिंदुस्तान में सबसे कम दाम नरसिंहपुर जिले में मिल रहे हैं और गन्ने का मूल रिकवरी पे तय होता है, तो हमारे यहाँ की रिकवरी सबसे ज्यादा है और हिंदुस्तान में कहीं भी 300 रुपए से कम गन्ना नहीं बिक रहा। जाहिर है कमलनाथ की सरकार के लिए किसानों का आक्रोश मुश्किल बढ़ा सकता है, क्योंकि 2019 के चुनाव में किसान एक बड़ा मुद्दा बनकर उभर सकते हैं और कांग्रेस अध्यक्ष किसानों की लड़ाई लड़कर सत्ता तक पहुंचने का ख्वाब पाले बैठे हैं। और बेस्ट की हड़ताल लगातार आज तीसरे दिन भी जारी रही और अब हड़ताल पर अगर सरकार सख्त है, कह रही है मकान खाली करें जो सरकार ने दिए हुए हैं, तो परिवार भी साथ आ गया है इन कर्मचारियों के। बेस्ट की बसें डिपो पर और कर्मचारी सड़कों पर। मुंबई में लगातार तीसरे दिन ऐसी ही तस्वीर देखने को मिली। मुंबई के 27 डिपो में से एक भी बस बाहर नहीं आई और आज तो बेस्ट कर्मचारियों के साथ उनके परिवार वाले भी सड़क पर उतर गए और सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। मुंबई के वडाला डिपो के पास हजारों महिलाएं सड़क पर उतरी और सरकार के खिलाफ अपने गुस्से का इजहार किया। हमारे हस्बैंड अगर रास्ते पे उतरे तो हम लोग को भी साथ देना चाहिए ना, उनको पति के लिए हम लोग को, नहीं तो हमारा घर कैसा चलेगा? अगर हम लोग हस्बैंड को नहीं मिलेगा न्याय तो हम लोग कैसे घर पे रहेंगे सुख शांति से? दरअसल हड़ताल की वजह से बेस्ट प्रशासन ने अपने कर्मचारियों को बेस्ट कॉलोनी के मकान खाली करने का नोटिस भेजा और मेस्मा भी लगाया, जिसके विरोध में कर्मचारी अपने परिवार के साथ ही सड़कों पर उतर आए। और जुर्म की दुनिया की हर बड़ी खबर आपको बता रहे हैं ताकि आप रहे सावधान। क्राइम कट टू कट। यूपी के कानपुर में फायरिंग से मची दहशत। कल्याणपुर इलाके में बाइक से आए बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की और इसके बाद आराम से फरार हो गए। सीसीटीवी में कैद तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है कि दो बाइक में सवार 4 लोग दनादन गोलियां चलाते हैं। आगरा में नगर निगम कर्मचारियों और हिंदूवादी नेताओं के बीच जमकर मारपीट हुई। नगर निगम के दफ्तर में पुलिस की मौजूदगी में महिलाओं के साथ भी की गई अभद्रता। नगर निगम कर्मचारियों ने एमजी रोड पर लगाया जाम। नोएडा सेक्टर 126 की एक नर्सरी में 2 युवकों का शव मिलने से सनसनी। नर्सरी में काफी सालों से माली का काम करते थे दोनों युवक। युवकों की हत्या की आशंका। पेड़ से लटकी मिली एक युवक की डेड बॉडी, जबकि दूसरे के शरीर पर धारदार हथियार के निशान। बिहार के मुजफ्फरपुर में बेखौफ अपराधियों का तांडव। बदमाशों ने एक डॉक्टर पर उसके क्लिनिक में घुसकर चलाई गोलियां। बदमाशों की गोलीबारी में डॉक्टर की मौत। पुलिस ने अज्ञात हमलावरों के खिलाफ मामला दर्ज किया। यूपी के मिर्जापुर में बेखौफ बदमाशों ने थाने के सामने की फायरिंग। गोलीबारी में एक व्यापारी की मौत, एक जख्मी। दिन दहाड़े हुई फायरिंग से इलाके में मची दहशत। पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी।
और गुजरात के तापी में आखिर किस तरह से एक शख्स को बीच बाजार बुरी तरह से पीटा गया, आप भी देखिए। मॉल के बाहर हुई मारपीट और जमकर चले लाठी डंडे। गुजरात के तापी में एक युवक की सरेआम पिटाई होने लगी। दिन दहाड़े सड़क पर हुए संग्राम का ये वीडियो वायरल हो गया। वीडियो में दिख रहा है कि एक युवक लाठी डंडों से पीटा जा रहा है। सड़क के एक ओर गाड़ियां चल रही थी और सड़क की दूसरी ओर दबंगों के डंडे। आसपास काफी लोग खड़े थे, लेकिन वो बस तमाशा देखते रहे। किसी ने ये मारपीट रोकने की कोशिश नहीं की। बताया जा रहा है कि ये सारा विवाद लव मैरिज को लेकर हुआ, जिसमें कुछ लोगों ने एक युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी। वीडियो वायरल होने के बाद अब पुलिस इस मामले में कार्रवाई का भरोसा जता रही है। वहीं दबंगों के हमले में बुरी तरह घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और क्या हो, कभी आपने सोचा है कि जिस होटल में आप छुट्टियां मनाने गए हो वहां पर तेंदुआ आ जाए? ऐसा हुआ मसूरी के एक रिजॉर्ट। होटल के डाइनिंग हॉल में घुसा तेंदुआ तो मच गया हड़कंप। सीसीटीवी में कैद ये तस्वीरें मसूरी के एक होटल की हैं, जहां अचानक एक तेंदुआ घुस आया। होटल में लेपर्ड के घुसने की खबर से होटल कर्मचारी और सैलानी दहशत में आ गए। खतरे को देखते हुए होटल को फौरन खाली करा लिया गया। हालांकि तेंदुए के पकड़े जाने की खबर नहीं मिली है, लेकिन सीसीटीवी में तेंदुआ होटल में घूमता जरूर नजर आया। बताया जा रहा है कि तेंदुआ होटल के रिसेप्शन में होता हुआ डाइनिंग हॉल तक पहुंचा और फिर होटल के पिछले दरवाजे से निकल गया। कहा जा रहा है कि उस वक्त होटल के ज्यादातर कर्मचारी टेरेस में धूप ले रहे थे, इसलिए उनका तेंदुए से सीधा सामना नहीं हुआ और न ही तेंदुए ने किसी को कोई नुकसान पहुंचाया। और आइए अब आपको दिखाते हैं नेशनल हाईवे पर आखिर क्यों तेल की लूट मची और कैसे बही तेल की नदी। नेशनल हाईवे पर बही तेल की नदी। हैरान करने वाली तस्वीरें राजस्थान के दौसा की हैं। तेल से भरा एक टैंकर भरतपुर से जयपुर की ओर जा रहा था। देर रात दौसा के पास अचानक टैंकर पलट गया। इसके बाद पूरे हाईवे पर तेल फैल गया और काफी देर तक हाईवे पर वन वे ट्रैफिक करना पड़ा। सोयाबीन का सोयाबीन या मूंगफली का तेल है, वो पलटने से टैंकर फटने से पूरा नीचे निकल गया। लोगों को हाईवे पर तेल की खबर लगी तो वो बाल्टी और डब्बे लेकर पहुंच गए रास्ते में फैले तेल को उठाने। थोड़ी देर बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर भीड़ को काबू में किया, लेकिन टैंकर पलटने से इस कदर तेल बह रहा था कि हाईवे से बहते हुए नाले तक जा रहा था। बताया जा रहा है कि कलेक्टर परिसर तक तेल घुस गया था। और दिल्ली वाले जरा जेब ढीली करने के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि बिजली महंगी होगी। जब पीक आवर्स में बिजली की डिमांड बढ़ेगी तो बिजली का बिल भी बढ़ेगा। यह है दिल्ली सरकार की नई योजना। दिल्ली में पीक आवर के लिए महंगी होगी बिजली। बिजली के स्मार्ट मीटर के जरिए डायनेमिक मूल्य व्यवस्था लागू करने जा रही है सरकार। ऊर्जा राज्य मंत्री ने बताया इसके लिए प्रीपेड स्मार्ट मीटर इस्तेमाल किए जाएंगे। ये स्मार्ट मीटर पीक आवर में हर उपभोक्ता की बिजली की खपत का सारा डेटा रखेगा और उसी के आधार पर इस नई व्यवस्था को लागू किया जाएगा। ये स्मार्ट मीटर स्मार्टफोन से जुड़ जाएंगे और ऐप के जरिए हर घंटे उपभोक्ता अपनी बिजली की खपत को जान सकेंगे और उसे मैनेज भी कर पाएंगे। यानी आने वाले दिनों में दिल्ली में लोगों को प्रीपेड में बिजली लेनी होगी। दिल्ली यूनिवर्सिटी में हॉस्टल एक बड़ी समस्या है, जिसको लेकर लगातार छात्र आवाज उठाते हैं। हॉस्टल की हमेशा कमी रहती है। छात्रों के लिए हॉस्टल बने ना बने, लेकिन अब दिल्ली में गायों के लिए पीजी हॉस्टल बनने वाले हैं। जाहिर सी बात है, चुनाव जो उत्तर प्रदेश के बाद अब दिल्ली में भी गायों की सुरक्षा के लिए खास बंदोबस्त किए जाएंगे। दिल्ली सरकार की ऐसी गायों के लिए पीजी हॉस्टल बनाएगी जिनके मालिकों के पास उन्हें रखने के लिए जगह नहीं। ये गौशाला के साथ साथ ओल्ड एज होम का भी काम करेंगे, जहां बुजुर्ग गायों के साथ रहेंगे। गौशाला कम ओल्ड एज होम अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होंगे। यहाँ अपने मवेशियों को रखने वाले मालिकों को बाकायदा इसके लिए भुगतान करना होगा। इस तरह की योजना गुजरात में सफल हो चुकी है, जिसे ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार ने इस दिशा में कदम उठाने का फैसला किया है। दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय ने इस योजना का ऐलान बुधवार को किया। दिल्ली में पहले गाय हॉस्टल के लिए प्रयोग के तौर पर पश्चिम दिल्ली के गुमनहेरा गांव को चिन्हित किया गया है। और क्यों लग सकता है 2 मैचेस का बैन केएल राहुल और हार्दिक पांड्या पर। खेल के मैदान की हर बड़ी खबर स्पोर्ट्स का टुकड़ा। टीम इंडिया के ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या और लोकेश राहुल की बड़ी मुश्किलें। महिलाओं पर अश्लील टिप्पणी मामले को लेकर सीईओ चीफ विनोद राय ने पांड्या और राहुल पर 2 वनडे के बैन की सिफारिश की। लीगल सेल की हरी झंडी के बाद 2 मैचों का बैन मुमकिन। बीसीसीआई ने किया ऑस्ट्रेलिया के भारत दौरे का ऐलान। भारत दौरे पर 2 T20 मैच और 5 वनडे मैच खेलेगी ऑस्ट्रेलिया की टीम। 24 फरवरी को बेंगलुरु में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जाएगा पहला T20 मुकाबला। भारत के खिलाफ होने वाले वनडे सीरीज में रेट्रो लुक में नजर आएगी ऑस्ट्रेलियाई टीम। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने आखिरी बार इस तरह की ड्रेस 1985-86 में बेंसन एंड हेजेस वर्ल्ड सीरीज में पहनी थी। कोलकाता में बच्चों के बीच पहुंची आईसीसी की ट्रॉफी। आईसीसी ने ट्विटर पर पोस्ट किया वीडियो। इंग्लैंड में 30 मई से खेला जाएगा आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप। और अब आपको दिखाते हैं किस तरह से दिव्यांगों की जिंदगी आसान हो जाएगी। चेहरे के एक्सप्रेशन से कंट्रोल होगी आपकी व्हीलचेयर की मूवमेंट। लास वेगास में कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक शो चल रहा है, जहां एक खास किट को पेश किया गया जिसे आप अपनी मुस्कान से या जीभ निकालकर रोक सकते हैं। किट ब्राजील की रोबोटिक्स कंपनी ह्यूबॉक्स ने इंटेल के साथ मिलकर तैयार की है। बताया जा रहा है कि इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित फेशियल रिकॉग्निशन तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। किट का नाम व्हीली 7 रखा गया है, जो चेहरे के 10 अलग अलग एक्सप्रेशंस के जरिए कंट्रोल होगी। कंपनी का दावा है कि इससे उन लोगों को मदद मिलेगी जो अपने हाथों से व्हीलचेयर में लगी मोटर को कंट्रोल नहीं कर पाते। फिलहाल किट का प्रोटोटाइप पेश हुआ है, इसलिए इसकी कीमत की कोई जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन माना जा रहा है कि ये तकनीक कईयों की जिंदगी आसान कर देगी। और किस तरह से फ्रांस में अपनी जान पर खेलकर एक चॉपर के पायलट ने बचाई स्कीयर की जान।
फ्रांस में बर्फीले पहाड़ पर बचे स्कीयर को बचाने के लिए पायलट ने जान की बाजी लगा दी। पायलट ने ढलान से कुछ इंच दूर हेलीकॉप्टर रोककर स्कीयर की जान बचाई। आज पर्वत पर ब्रिटिश स्कीइंग ग्रुप का एक जख्मी सदस्य फंसा हुआ था। पायलट ने हेलीकॉप्टर को तिरछाकर करीब 12 सेकंड में उसका रेस्क्यू किया। हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू के दौरान पहली बार बचाव दल को कामयाबी नहीं मिली। ऐसा लगा कि शायद हेलीकॉप्टर ही पलट जाएगा, लेकिन खुद को बचाते हुए पायलट ने हेलीकॉप्टर को हवा में उड़ाया और दोबारा बचाने के लिए लौटा। दूसरी बार की कोशिश में स्कीयर की जान बच गई और मौत के बीच फंसे युवक को सुरक्षित निकाल लिया गया। और यूरोप के 30 देश किस तरह से भारी बर्फबारी के संकट से जूझ रहे हैं। सफेद आफत से सहम उठा है यूरोप। यूरोप के कई देशों में ऐसी बर्फबारी हो रही है कि जमने लगी है जिंदगी और थमने लगी है रफ्तार। बर्फबारी से सबसे ज्यादा बेहाल है जर्मनी, जहां रास्तों से लेकर रेलवे पटरियों तक में बर्फ की मोटी परत बिछ गई है। बर्फ में फंसे लोगों के रेस्क्यू के लिए तमाम कोशिशें की जा रही है, लेकिन लगातार बर्फबारी होने से मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। यूरोप के करीब 30 देशों में बर्फीले तूफान का कहर टूटा है। बर्फीली हवाओं के कहर के बीच कई जगह पारा लुढ़क कर -24 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचा है। ग्रीस के कई इलाकों में पारा -20 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, तो वहीं लंदन में -4 डिग्री। भारी बर्फबारी के साथ अब बर्फीला तूफान भी यूरोप में कोहराम मचा रहा है। नीदरलैंड से लेकर ऑस्ट्रिया और जर्मनी तक में स्नो अटैक ने ऐसा कहर ढाया है कि 1000 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल करनी पड़ गई। और दुनिया की हर बड़ी खबर जानिए वर्ल्ड कट टू कट में। ढाका में कपड़ा उद्योग के हजारों कर्मचारी सड़क पर उतरे। वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन। कई जगह पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई तीखी झड़प। चीन के बाद बांग्लादेश में दुनिया की सबसे ज्यादा कपड़ा फैक्ट्रियां। मैसेडोनिया का नाम बदलने के प्रस्ताव का लोगों ने किया विरोध। हजारों की संख्या में संसद के बाहर लोगों ने किया प्रदर्शन। लोग रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ मैसेडोनिया का नाम रखने का कर रहे थे विरोध। पिछले साल अक्टूबर में नाम बदलने का प्रस्ताव बहुमत से संसद में पारित हो चुका है। ब्राजील में एक खिलाड़ी पर आई मुसीबत की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। खेल के मैदान पर खिलाड़ी जख्मी होकर गिरा था। इलाज के लिए मेडिकल टीम की गाड़ी मैदान के अंदर पहुंची, लेकिन गलती से खिलाड़ी के ऊपर ही गाड़ी का एक पहिया चढ़ गया, जिससे खिलाड़ी दर्द से और ज्यादा करहा उठा। मेक्सिको बॉर्डर पर दीवार बनाने को लेकर फिर सामने आया अमेरिकी प्रेसिडेंट का अड़ियल रुख। ट्रंप ने डेमोक्रेटिक नेताओं के साथ बैठक बीच में ही छोड़ी। ट्रंप ने कहा कि अगर वॉल बनाने के लिए फंड नहीं दिया जा रहा तो ऐसी मीटिंग का मतलब क्या। और पाकिस्तान का एक स्केटर आखिर क्यों हो रहा है दुनिया भर में वायरल, आप भी जानिए। ये स्केटिंग है या कोई करिश्मा, इन तस्वीरों को देखकर आप भी यही कहेंगे। सड़क पर ये शख्स कभी चलते ट्रक के साथ कदम मिलाता है तो कभी तेज रफ्तार ट्रक के नीचे ही दिखाने लगता है अपनी खलाबाजियां। अपनी दिलेरी से लोगों को हैरान करने वाले इस शख्स का नाम है बाबर बब्बन बलूच और जोखिम भरा ये करतब हो रहा है पाकिस्तान के कराची में। हैरानी की बात यह है कि बाबर ने स्केटिंग की कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं ली है, बल्कि गांव की सड़कों में ही लगातार प्रैक्टिस से वो इस कदर माहिर हो गए हैं कि किसी भी सड़क और किसी भी गाड़ी की रफ्तार के साथ वो ताल मिला सकता है और अपनी स्केटिंग की कला से सबको हैरान कर रहा है। बॉलीवुड की दुनिया में क्या कुछ हो रहा है, आइए जानते हैं सिनेमा कट पर। अनुपम खेर और अक्षय खन्ना स्टारर एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर रिलीज हो रही है। अब इस बीच फिल्म का एक गाना ओम शब्द रिलीज कर दिया गया है। और शब्द ओम प्रणव ओम नाद ओम मुद्राएं। ऋचा चड्ढा की अपकमिंग फिल्म शकीला एक नए अंदाज में आपके सामने आ रही है, जिसमें ऋचा कैलेंडर गर्ल की भूमिका निभा रही है। खास बात यह है कि फिल्म की कहानी एक कैलेंडर की तर्ज पर गढ़ी गई है, यानी एक कैलेंडर के 12 महीनों की तर्ज पर ऋचा के 12 किरदार होंगे। सामने आए फिल्म के पहले पोस्टर में ऋचा एक नर्स के किरदार में नजर आ रही है, जिसमें बड़े मजाकिया अंदाज में लिखा है मर्द को होगा दर्द। देश और दुनिया की हर खबर सीधी सपाट रफ्तार से भरी कट टू कट। आज के लिए बस इतना ही। कल सुबह 8 बजे फिर हाजिर होंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत।